एक गांव में रमेश नाम का लड़का रहा करता था। अपने पिता के देहांत के बाद घर को संभालने की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। खेतों में काम करके घर चलाया करता था। एक दिन उसकी माँ कहती है, बेटा, मुझे जरूरी बात करनी है, अगर बुरा ना मानो तो। कैसी बातें करती हो माँ? मुझे कैसे आपकी बातों का बुरा लग सकता है? मुझे लगता है बेटा, अब खेती बाड़ी छोड़कर शहर जाना चाहिए, क्योंकि अच्छी कमाई नहीं हो रही है बेटा। कम से कम माँ, जो भी है अपना है, बाहर जाएंगे तो किसी की हजूरी करनी पड़ेगी। रमेश यह बोलकर शहर जाने से मना करता है। ऐसे ही दिन गुजरता है। रमेश की खेती ठीक से नहीं होती है। रमेश एक दिन रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है। बेटा, मुझे थोड़ी मदद कर दो, मुझे चलने में दिक्कत हो रही है। हाँ हाँ चाचा, बिल्कुल, चलिए चलिए। रमेश उस बूढ़े चाचा की मदद करता है और उसके अपने गांव तक छोड़ आता है। उसके बाद चाचा जाते हुए कहते हैं, बेटा, इस बूढ़े आदमी की मदद की, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। चाचा, इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं बेटा, मेरा मान रखने के लिए ले लो, मुझे अच्छा लगेगा। तुम ये खाद ले लो, ये बहुत उपजाऊ खाद है। बूढ़ा आदमी खाद देकर चला जाता है। रमेश घर जाकर अपनी माँ को बताता है और उस खाद को अपने खेत पर लगाता है। कुछ दिनों में रमेश का खेत बहुत अच्छी फसल से भर जाता है। ये सब कुछ रमेश के पिता के मित्र श्यामू राम सब कुछ देख रहे थे और कहता है, जरूर कुछ खास बात है। रमेश, इतने दिनों से कभी फसल ठीक से नहीं हुई, अचानक से इतनी फसल अच्छी कैसे हुई? श्यामू पुराने ख्याल का था। श्यामू ने रमेश के पिता को कर्जा दिया था और रमेश आज तक उसका ब्याज दे रहा था। अब श्यामू रमेश के घर जाकर कहता है, रमेश, जैसे तुम जानते हो, तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले तुमसे बहुत सारे कर्जा लिया था और तुम आज भी उसका ब्याज भर रहे हो। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी खेती अच्छी हो रही है, इसीलिए मैं तुम्हारी जमीन लेना चाहता हूँ। इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा और तुम्हारी 4 बीघा जमीन की जगह तुम मेरी 2 बीघा जमीन ले सकते हो। चाचा, यह तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं, मुझे मंजूर है। यह बात सुनकर श्यामू राम सोचता है, हाँ, ले लो ले लो। मेरी 2 बीघा जमीन सालों से बंजर पड़ी है, उसका क्या है करोगे? अगले दिन चाचा, कल कागजी करते हैं, उसके बाद मेरा जमीन आपके नाम कर दूंगा और आप अपनी जमीन मेरे नाम पे कर देना। अगले दिन रमेश और श्यामू चाचा कागजी करवाते हैं। इस तरह रमेश का सारा कर्जा चुकता हो जाता है। अब श्यामू चाचा के पास रमेश के खेत थे, लेकिन समय के साथ उस खेती में अच्छी फसल नहीं हो रहे थे। वही रमेश उस खेत में मेहनत पर मेहनत करता है, बंजर खेत को। यह सब देखकर श्यामू चाचा रमेश के पास जाकर कहता है, ये कैसा हो सकता है? तुम्हारी जमीन पर बहुत अच्छी फसल होती थी और अब उसमें फसल ठीक से नहीं हो रही है, और मेरी जमीन बंजर थी तब भी उसमें अच्छी फसल हो रही है। चाचा, यह तो नसीब की बात है ना? नसीब की बात नहीं, जरूर कोई खास बात है, इसी वजह से यह सब कुछ कर पा रहे हो। सच सच बताओ, क्या बात है? अच्छा, तो आपको पता चल गया, तो आपको बताना पड़ेगा। रमेश अपने हाथ को दिखाता है और कहता है, मेरे इन दोनों हाथों का कमाल है। तुम बोलना क्या चाहते हो? यही कि मैं एक मेहनती किसान हूँ। श्यामू चाचा, मुझे मेरी मेहनत का फल मिलना ही था। आप बस मेरी फसल को देखिए, लेकिन मेरी मेहनत को नहीं। मैंने सच्ची मन से, लगन से काम किया और जमीन को उपजाऊ बनाया और मेरी मेहनत रंग लाई। देखिए, अब मेरे पास उपजाऊ जमीन भी है और सारा कर्ज भी चुकता हो गया।